हेलो फ्रेंड्स, मैं राज शिक्षा के इस यूट्यूब पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है नदियाँ। और ये लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किन दो नदियों का संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है, हमारा आंसर सही है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जब मिलती हैं तो रुद्रप्रयाग कहलाता है। और भागीरथी अलकनंदा जब मिलती है तो ये हमारा देवप्रयाग कहलाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, देवप्रयाग। और धौली गंगा अलकनंदा जब मिलती हैं तो ये क्या कहलाता है हमारा, तो ये हमारा कहलाता है विष्णु प्रयाग। अब ये पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जब आपस में मिलती तो ये कहाँ क्या कहलाता है, कहाँ पे मिलती हैं ये, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण प्रयाग। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, गंगा की वितरिका और असहायक नदी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। एक पहला आपसे पूछेगा कि गंगा की वितरिका कौन सी नदी है, तो आप, और दूसरा पूछेगा गंगा की असहायक नदी कौन सी है। तो आपको यहाँ दोनों बातें याद रखनी है। यहाँ पे हमारा हुगली नदी हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, रामगंगा, गोमती, सोन, ये तीनों नदियाँ गंगा की सहायक नदी है। अब बात आती सहायक नदी क्या होती है। जब कोई मुख्य नदी कोई जब किसी मुख्य नदी में कोई अन्य नदी मिलती है ऐसे आकर, तो उसे सहायक नदी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और राम गंगा गोमती ये दोनों बाएं तरफ से मिलती हैं, ये मैं बता देता हूँ। तो राम गंगा गोमती हमारी बाएं तरफ से मिलती हैं, ये यहाँ से। और उसके बाद फिर सोन नदी जो है, सोन नदी हमारी दाहिने तरफ से मिलती है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सोन नदी ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर की ओर बहने वाली नदी, तो आपको बताना है उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है, तो सोन नदी। एक तरीके से और सोन नदी से क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी, तो आपको बताना है सोन नदी। और सोन नदी हमारी निकलती है अमरकंटक से। नेक्स्ट, गंगा की सबसे विशाल सहायक नदी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लोग अक्सर गलत कर देते हैं कि रामगंगा मार देते हैं, लेकिन रामगंगा सरासर गलत है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि गंगा की सबसे विशाल सहायक नदी, ना कि लंबी सहायक नदी पूछ रहा है। तो गंगा की सबसे विशाल सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, घाघरा। इसका दूसरा नाम है क्या, सरयू। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी हमारा 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विश्वासघाती नदी किसे बोलते हैं। तो विश्वासघाती नदी यहाँ पे क्या बोलते हैं, हुगली नदी को। ये भी आप याद रखिएगा। और कोसी नदी तो बिहार में बहती है, और इसे कोसी नदी तो बिहार में बहती है, और इसे बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। और यहाँ पे शोक नदी इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे अचानक बाढ़ मतलब तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है, तो इसलिए इसे बंगाल का शोक नदी बोलते हैं, सॉरी बिहार का शोक नदी। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को, देखिए ब्रह्मपुत्र यहाँ पर याद, ये अक्सर पूछा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और पद्मा तो ये तो गंगा जी को बांग्लादेश में जानते हैं, गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा। और जमुना को क्या, जमुना एक हमारी यही ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट, अब देखिए पद्मा नदी और जमुना नदी मिलकर किस नदी का निर्माण करती है। अभी मैंने बताया कि पद्मा गंगा को बोलते हैं, जमुना ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है, यानी कि पद्मा और जमुना जब नदी मिलती है बांग्लादेश में, तो ये हमारा मेघना नदी का निर्माण करती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, मेघना नदी बंगाल में। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ये सभी है, मानस, तिस्ता, दिबांग, एक और है लोहित, लोहित भी है, सुबनसिरी है, एक है धनसिरी, कपली। तो ये सभी क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। कोसी नदी भी है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आंसर हमारा सभी हो जाए, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी।
देखिए प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप बात आती है प्रायद्वीपीय क्या होता है, तो भारत हमारा नीचे दक्षिणतम जो है ये ऐसे बना हुआ है, तो प्रायद्वीपीय और इधर सभी जल भरे हुए हैं। तो प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हो। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय आप हमेशा याद रखिए, प्रायद्वीपीय क्या होता है, जो तीन ओर से जल से घिरा हो। तो प्रायद्वीपीय नदी कौन सी हमारी दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यहाँ पे हमारी गोदावरी हो जाएगी। गोदावरी हमारी 1465 किलोमीटर है। कृष्णा हमारी दूसरे नंबर की है तो 1400 किलोमीटर। हालांकि ये प्रायद्वीपीय भारत की है तो ये आप याद रखिएगा। ताप्ती हमारी है 724 किलोमीटर। नर्मदा है हमारी 1312 किलोमीटर, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गोदावरी याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु नदी कितने देशों से होकर जाती है। देखिए ये हम आपको हमेशा याद रखने वाली सिंधु नदी, अक्सर विवाद भी होता रहता है। 1960 में समझौता, सिंधु जल समझौता हुआ था, सॉरी 1960 में हुआ था। तो 1960 यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सिंधु जल समझौता हुआ था भारत के बीच। तो यहाँ पे सिंधु नदी कितने देशों से होकर जाती है, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 3 देशों। कौन कौन सी, एक तिब्बत हो गया हमारा मतलब चीन, और सेकंड हो गया भारत हमारा, तीसरा हो गया पाकिस्तान में। नेक्स्ट है हमारा सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ आपको याद रखनी हैं, ज़रूर से पूछता है पेपर में। चिनाब भी है, रावी भी है, व्यास भी है, सतलुज भी है, तो ये सभी आपको याद है। झेलम भी है आपको, तो आप झेलम भी याद रखिएगा। झेलम मैं लिख देता हूँ यहाँ, सतलुज भी और झेलम भी, ये भी है। और ये इसीलिए पंजाब इसको पंजाब पंचनद भी, इसको पंचनद भी बोलते हैं, क्योंकि 5 नदियाँ की भूमि उसको पंजाब को कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सी 2 नदियाँ मिलकर चिनाब नदी कहलाती है। देखिए चिनाब नदी जो है हमारी, चंद्रा और भागा नदी जब मिलती हैं तो चिनाब नदी का निर्माण होता है। और पद्मा जमुना मैंने बता ही दिया था, मेघना ये भी आप याद रखिएगा, बांग्लादेश। और ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा गुजरात की नदियाँ, गुजरात की नदियाँ ध्यान देनी है आपको। देखिए एक माही है, मांडवी, जुआरी, शरावती। शरावती हमारी कर्नाटक की है, ये भी याद रखिएगा। और मांडवी जुआरी ये हमारी है गोवा की ने, और ये जो है हमारी गुजरात की माही। तो ये आप याद रखिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा आ। नेक्स्ट, कौन सी नदी अरब सागर में अपना जल नहीं गिराती। ये एकमात्र नदी है जो अरब सागर में अपना जल नहीं गिराती, ये है हमारी लूनी नदी। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो आप याद ये रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आ। तो जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं, स्वर्णरेखा नदी को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखने, सब अक्सर लोग गलती करते हैं, यहाँ पे लोग कावेरी मार देते हैं। तो आपको ये याद रखिए, जब आपसे पूछे कि दक्षिण, सॉरी यहाँ पे जब आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा, जब आपसे पूछे दक्षिण भारत की गंगा, तब आपको कावेरी मानना है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना यहाँ पे दक्षिण गंगा हमें गोदावरी, यहाँ पे आंसर क्या होगा, गोदावरी। आपसे दक्षिण भारत की गंगा नहीं पूछा है, दक्षिण भारत की गंगा पूछा होता तो आपका ये सही हो जाता, कावेरी। नेक्स्ट, कृष्णा की सहायक नदियाँ, तो आपको ये भी पेपर में अक्सर पूछता है, कृष्णा की सहायक नदियाँ। तो कृष्णा के, देखिए इंद्रावती जो है हमारी, पूर्णा है, प्राणहिता, ये सब हमारी गोदावरी की सहायक नदियाँ, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, गोदावरी की। और तुंगभद्रा नदी जो है ये हमारी कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट, अब उसके बाद कावेरी की सहायक नदियाँ पूछ रहा है, तो कावेरी की आपको बतानी है। कावेरी देखिए भीमा है, कोयना है, ये कृष्णा की सहायक नदी है, ये भी आप याद रखिएगा, कृष्णा। अभी मैंने पिछला पढ़ाया भी, कृष्णा, भीमा, कोयना। और तेल किसकी सहायक नदी है, महानदी की, तो ये भी आप याद रखिएगा, महानदी की। अब बचा लोका पावनी, तो ये हमारा कावेरी की हो जाएगा, लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, ये सभी कावेरी की।
अब वैगई नदी कहाँ से निकलती है? नेक्स्ट हमारा वैगई नदी कहाँ से निकलती है? तो वैगई नदी हमारी तमिलनाडु से निकलती है। पहाड़ी भी कभी कभी पूछ लेता है तो आपको याद रखनी है, वरुसनाथ पहाड़ी, वरुसनाथ पहाड़ी। ठीक, तो हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अमरकंटक से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये हमारा अमरकंटक है, तो यहाँ से नदियाँ बहती हैं। उत्तर की ओर हमारी सोन नदी बहती है, पूर्व की ओर हमारी महानदी बहती है, आप समझ लीजिएगा महानदी, और जो पश्चिम की तरफ रहती है वो हमारी नर्मदा नदी बहती है। तो ये हमेशा पूछा जाता है पेपर में कि पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? महानदी, और उत्तर की ओर सोन नदी। तो आप ये याद रखिएगा, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? सोन नदी, अमरकंटक से। नेक्स्ट, किस नदी को लौटते हुए मानसून की नदी कहा जाता है? ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो किस नदी को लौटते हुए, देखिए किस नदी को इसलिए कहते हैं कि उसमें जल साल भर भरा होता है, और प्रायद्वीपीय भारत में जो होता है वो जल साल भर नहीं भरा होता है। प्रायद्वीपीय भारत मैंने बताया कि जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तो प्रायद्वीपीय नदी में जल साल भर नहीं भरा रहता है। लेकिन एक ऐसी नदी हमारी जो जल साल भर भरा रहता है, इसलिए उसे, और वहाँ उसमें लौटते हुए मानसून की नदी इसलिए कहा जाता है, ये कावेरी नदी हमारा आंसर है। और जब कावेरी भी ना हो ऑप्शन में तो आप गोदावरी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कावेरी दिया हुआ है तो यहाँ पे कावेरी ही आंसर सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।